वेलकम टू एम्बिशन नर्सिंग क्लासेस। तो दोस्तों आज हम बात करते हैं हिस्ट्री ऑफ साइकेट्रिक की हिस्ट्री के बारे में। इवोल्यूशन इन साइकेट्रिक के अंदर किस तरीके से चेंजेस आए वो बात करते हैं हम आज। तो लिखते हैं हम हिस्ट्री ऑफ साइकेट्रिक। हिस्ट्री ऑफ साइकेट्रिक इसको बोल सकते हैं इवोल्यूशन इन साइकेट्रिक। साइकेट्रिक की हिस्ट्री के बारे में किस किस तरीके से साइकेट्रिक के अंदर चेंजेस आए। तो ये चेंजेस हम 4 फेज में रिकवर करते हैं। फर्स्ट होता है पीरियड ऑफ परसिक्यूशन, पीरियड ऑफ सेग्रीगेशन, पीरियड ऑफ ह्यूमैनिटेरियन, एंड लास्ट होता है पीरियड ऑफ साइंटिफिक। ये 4 फेज में हम करते हैं इवोल्यूशन इन साइकेट्रिक के अंदर किस किस तरीके से चेंजेस आए। तो फर्स्ट होता है पीरियड ऑफ परसिक्यूशन। पीरियड ऑफ परसिक्यूशन इस फेज में क्या, पीरियड ऑफ परसिक्यूशन में क्या होता है कि जो पहले लोग होते थे वो मानते थे कि जो मेंटल इल है, कि जो मेंटली इल हुए पेशेंट वो कोई ब्लैक म्यूजिक के कारण हुए, मतलब कि भूत प्रेत के कारण मेंटली इल होते थे। तो इसमें लिखते थे बैड इविल्स एंड स्पिरिट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द मेंटल इलनेस। मेंटल इलनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल है बैड इविल्स एंड ब्लैक म्यूजिक, मतलब कि बैड इविल्स एंड स्पिरिट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द मेंटल इलनेस। कि जो पहले लोग होते थे वो मानते थे पीरियड ऑफ परसिक्यूशन में कि बैड इविल्स और स्पिरिट के कारण मेंटली इल पेशेंट हो रहे हैं, मेंटली इल हो रहे हैं। इसके लिए मेंटली इल के रिस्पॉन्सिबल कौन है? बैड इविल एंड स्पिरिट। पर फिर उसके बाद हम बात करते हैं सेकंड फेज में जाते हैं उसके इसके बाद मानते हैं बैड इविल एंड स्पिरिट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द मेंटल इलनेस है वो रिस्पॉन्सिबल किसके है? बैड इविल एंड स्पिरिट के कारण। फिर अगर कोई मेंटली इल हो गया उसको हम अपने पास तो नहीं रखेंगे। अगर किसी फैमिली मेंबर में कोई मेंटली इल हो गया तो उसको हम दूसरी जगह पर भेज देंगे, एक पर्टिकुलर जगह में भेज देंगे, उसको अलग कर देंगे, अपने से सेपरेट कर देंगे। तो सेकंड फेज में आता है पीरियड ऑफ सेग्रीगेशन में क्या होता है कि जो आदमी, जो पर्सन मेंटली इल हो गया उसको सेपरेट करना है। तो इसमें क्या होता है? सेपरेट आइसोलेटेड फ्रॉम द सोसाइटी एंड प्लेस्ड इन ए पर्टिकुलर एरिया या प्लेस पे बोल दो कि जो पीरियड ऑफ सेग्रीगेशन में क्या होता है, जो पेशेंट मेंटली इल हो चुका उसको हम आइसोलेटेड कर देते सोसाइटी से एंड उसको एक पर्टिकुलर प्लेस पर रख देते थे। जो मेंटली इल हो गया उसको एक पर्टिकुलर प्लेस पर रख देते और आइसोलेटेड फ्रॉम द सोसाइटी। इसमें जो पर्टिकुलर प्लेस है उसका नाम क्या देते हैं? अगर किसी को हम कहीं पर दूसरे अपने फैमिली मेंबर में हम 5 पेशेंट है, 5 आदमी है, उसमें से अगर किसी को मेंटली इल पेशेंट हो गया हो उसको हमारे पास तो नहीं रखेंगे, उसको एक पर्टिकुलर जगह में भेज देंगे, उसको जैसे हॉस्पिटल में भेज दिया, इस तरीके से उसको सेपरेट कर देंगे, अपनी फैमिली मेंबर से सेपरेट कर देते। तो उसको जो सेपरेट कर देते और उसको जहां पर भेज देते, जिसको हॉस्पिटल में भेज देते, जैसे कोई बीमार हो गया उसको हम एक पर्टिकुलर हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट कराने के लिए भेज देते थे। तो एक पर्टिकुलर प्लेस उसका क्या है? एक हॉस्पिटल है। ऐसे ही जो मेंटली इल पेशेंट होते थे उसको भी एक पर्टिकुलर प्लेस पे भेजते थे, जिस प्लेस को नाम बोलते थे एसाइलम, जिसको हम बोलते हैं एसाइलम। इसको बोलते हैं एसाइलम। एक पर्टिकुलर प्लेस से भेजते जिसको हम एसाइलम भेजेंगे। सिर्फ एसाइलम में वही पेशेंट रहते हैं जो मेंटली इल है। जो एसाइलम है, एसाइलम में वही पेशेंट रहेंगे जो मेंटली इल है। फिर इसके बाद
इसके बाद पीरियड ऑफ सेग्रीगेशन के बाद आता है थर्ड पीरियड ऑफ ह्यूमैनिटेरियन। पीरियड ऑफ ह्यूमैनिटेरियन जो असाइलम है, ये असाइलम कहां पर है? ये इंग्लैंड के अंदर असाइलम है। और फर्स्ट असाइलम कब बना? 1247 के अंदर फर्स्ट असाइलम बना। और कहां पर बना? इंग्लैंड के अंदर बना। असाइलम में वे पेशेंट रहते थे जो मेंटली इल है, उसको 1247 में बनाया गया और इंग्लैंड के अंदर फर्स्ट बनाया गया। तो इसके बाद आता है पीरियड ऑफ ह्यूमैनिटेरियन। थर्ड जो फेज होती है वो होती है पीरियड ऑफ ह्यूमैनिटेरियन। पीरियड ऑफ ह्यूमैनिटेरियन, इसमें क्या होता है? पीरियड ऑफ ह्यूमैनिटेरियन में क्या होता है? पीरियड ऑफ ह्यूमैनिटेरियन में होता है, अब कोई मेंटली इल पेशेंट है, उसको मेंटली इल पेशेंट है कोई, उसको हमने असाइलम में भेजा। तो असाइलम में भेजने के बाद असाइलम में जो होते थे वहां पर लोगों को जंजीरों से बांधकर इस तरीके से रखा करते थे, उसको कोई मेडिकली फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं करते थे। तो वहां पर मतलब कि जो मेंटली इल पेशेंट था वो ट्रीट क्योर ना होने के बावजूद और मतलब कि डल हो जाता था और मेंटली डिस्टर्ब हो जाता था, मतलब कि वो अच्छा सा रिकवरी रेट उसका बहुत ही डिक्रीज हो जाता था। असाइलम में जाके वहां पर जंजीरों से बांधते थे लोग उसको, जो वहां के इंचार्ज थे या गार्ड थे वहां पर उनको जंजीरों से बांध देते थे, जिस कारण उनको रिकवरी है वो नहीं हो पाती थी। तो कुछ समय के बाद वहां पर जो लोग हैं, जिस तरीके से कहीं पर हम जाते हैं घूमने के लिए एक पर्टिकुलर प्लेस पे, तो वहां पर लोग आते जाते रहते थे। तो एक बहुत टाइम की बात है, तो उसमें एक आदमी थे, एक पर्सन थे, तो उन्होंने क्या काम करा? असाइलम में गए और असाइलम में जाने के बाद वहां पर लोगों को देखा कि उनको जंजीरों से रेजिस्टेंस बांधा हुआ है, तो उनको लगा कि इनको खोलो। तो मतलब कि उनको जो क्या नाम जंजीरें थी उनको खोल दी, और खोलने के बाद उनको जो अनमेडिकल प्रोवाइडर उनको क्या नाम उसकी जो फीलिंग है उसको फीलिंग को उनसे बातचीत करने के बाद कुछ, अगर कोई मेंटली इल है, अगर कोई वैसे भी पेशेंट है, अगर हमको अपनी बात बताए गए हमको अपनी बात बताए तो मतलब कि थोड़ा रिलैक्स होते हैं। तो इस तरीके से जो मेंटली इल पेशेंट थे वहां पर एक जो आदमी गए, साइंटिस्ट गए, वे क्या नाम वहां पर जाने के बाद उनका जो नाम था फिलिस फिनल नाम था, और वहां पर जाने के बाद जो असाइलम में पेशेंट थे मेंटली इल पेशेंट, उनकी जंजीरों को खोला और उनकी जो फीलिंग्स है उसको एक्सचेंज किया, अपने बारे में बताया, कुछ उनके बारे में पूछे, इस तरीके से उनको वहां पर फैसिलिटी प्रोवाइड की उन जाने। और जो पीरियड ऑफ ह्यूमैनिटेरियन में जो साइंटिस्ट थे, जो वहां पर आदमी थे, वे फर्स्ट आदमी थे, उनका नाम था फिलिस फिनल। जो उनका नाम था फिलिस फिनल। जो फिलिस फिनल थे ये वहां पर गए और जाने के बाद उनकी जो मेंटली इल पेशेंट थी उनकी जंजीरों को खोला, और खोलने के बाद वहां पर उनको उनकी जो फीलिंग है उनको एक्सचेंज करा, उनकी बातें पूछी और कुछ अपनी बात बताई, उस तरीके से इंफॉर्मेशन को रिकवर किया। और वहां पर जो फिलिस फिनल थे उन्होंने जाके क्या काम किया? पहले रिमूव रेजिस्टेंस प्लस वेंटिलेट द फीलिंग। वहां पर उन्होंने क्या काम किया? वहां पर उन्होंने ये किया, एक तो जो उनकी जंजीरें बांधी थी उनको रिमूव करा, उनको रिमूव रेजिस्टेंस दिया, और वेंटिलेट द फीलिंग, और उनकी फीलिंग को जाना, उनकी बारे में जाना, और इस कारण उनकी कुछ रिकवरी हुई। इसमें क्या था कि जो फिलिस फिनल थे वहां पर ये साइंटिस्ट गए और जाने के बाद उनकी जो असाइलम में जो मेंटली इल पेशेंट थे उनकी जो जंजीरें थी उनको रिमूव किया, और रिमूव करने के बाद वेंटिलेट फीलिंग, उनकी फीलिंग को जाना, और जाने के बाद उनकी कुछ रिकवरी, और उस रिकवरी को नाम रखा गया मोरल थेरेपी। तो ये इसको किस नाम से जानते? जो फिलिस फिनल है इसको हमने पर्टिकुलर एक नाम दे दिया जिसका नाम था फादर ऑफ मॉडर्न साइकेट्रिक। फादर ऑफ मॉडर्न साइकेट्रिक के नाम से फिलिस फिनल को जाना गया, और इस तरीके से उनका नाम फादर ऑफ मॉडर्न साइकेट्रिक रखा गया, क्योंकि पहले बंदे थे
जिन्होंने जो मेंटली इल पेशेंट, जो साइकेट्रिक पेशेंट थे, उनको कुछ ट्रीट किया, जिसके कारण जो मेंटली इल पेशेंट थे उनकी कुछ रिकवरी हुई। तो इसके बाद फिर वहां पर एक दूसरे जो साइंटिस्ट थे वे गए, जिनका नाम था बेंजामिन रश। बेंजामिन रश। फिर यहाँ पर एक साइंटिस्ट है जिनका नाम था बेंजामिन रश। इन्होंने क्या काम करा, ये किस नाम से जाने जाते थे, ये नाम से जाने थे फादर ऑफ अमेरिकन साइकेट्रिक। अमेरिकन साइकेट्रिक, ये फादर ऑफ अमेरिकन साइकेट्रिक के नाम से जाने जाए, ट्रिक। बेंजामिन रश है, ये फिलिस्टीनल है, फादर ऑफ मॉडर्न साइकेट्रिक के नाम से जाने गए। और जो बेंजामिन रश है, फादर ऑफ अमेरिकन साइकेट्रिक के नाम से जाने गए। इन्होंने क्या बताया, इन्होंने बताया कि जो मेंटली इल पेशेंट है, जो मेंटली इल पेशेंट है, मेंटल इलनेस इज नॉट mental illness is not a black music या ब्लैक स्पिरिट या ब्लैक इविल्स एंड स्पिरिट। इन्होंने बताया कि जो मेंटली इलनेस है वो कोई ब्लैक म्यूजिक या ब्लैक स्पिरिट नहीं है, इट इज ए, इन्होंने क्या बताया कि ये है, इट इज ए मेंटल डिसऑर्डर, इट इज ए माइंड डिसीज, इट इज ए माइंड डिसीज। ये क्या है, ये एक दिमाग की क्या नाम डिसऑर्डर है, ये माइंड का डिसऑर्डर है। इन्होंने बताया कि जो बेंजामिन रश है, इन्होंने क्या बताया कि जो मेंटल इलनेस है ये एक ब्लैक म्यूजिक नहीं है, बल्कि ये कि माइंड की डिसऑर्डर है, ये माइंड की डिसीज है। इसके कारण यहाँ पर ये इन्होंने बताया कि ये मेंटल इलनेस की डिसीज, मतलब कि माइंड की डिसीज है, एक मेंटल इलनेस, एक ब्लैक म्यूजिक नहीं है। इस तरीके से चेंजेस हमारी जो साइकेट्रिक के अंदर है। फिर इसके बाद जो फोर्थ होता है, ये होता है पीरियड ऑफ साइंटिफिक। इसके बाद आता है फोर्थ जो फेज होती है, वो होती है पीरियड ऑफ साइंटिफिक। पीरियड ऑफ साइंटिफिक में क्या होता है, जब पीरियड ऑफ साइंटिफिक होता है, इसमें होता है कि यहाँ पर इन्होंने बता दिया कि पीरियड ऑफ परसिक्यूशन में कि बैड इविल्स एंड स्पिरिट रिस्पॉन्सिबल है मेंटल इलनेस के लिए, और पीरियड ऑफ सेग्रीगेशन में आइसोलेटेड जो मेंटली इल हो गया उसको आइसोलेटेड कर दिया एक जगह पर, जिसका नाम था एसाइलम, और जो एसाइलम बना वो 1247 में इंग्लैंड के अंदर बना। इसके बाद पीरियड ऑफ ह्यूमैनिटेरियन में क्या होता है, वहां पर जो एसाइलम है वहां पर घूमने के लिए लोग जाते थे, जो पहले वहां पर गए उनका नाम था फिलिस्टीनल। जो फिलिस्टीनल थे उन्होंने वहां के जो असाइलम में मेंटली इल पेशेंट थे वहां पर उनको देखा तो उनको जंजीरों से बांधे हुआ था, उनकी जंजीरों को रिमूव द रेसिस्टेंट एंड वेंटिलेट द फिलिंग, और उनकी बातों को जाना कि उनकी क्या दिक्कत है, इस तरीके से उनसे बातचीत की। उसके कारण उनकी जो पेशेंट है उनकी रिकवरी हुई, जिस रिकवरी का नाम रखा मोरल थेरेपी। उस कंडीशन को क्या रखा, मोरल थेरेपी। फिर इसके बाद वहां पर बेंजामिन रश है, जो बेंजामिन रश है ये भी एक साइंटिस्ट है जिसका नाम है, जिनको जानते हैं फादर ऑफ अमेरिकन साइकेट्रिक के नाम से जानते हैं। इन्होंने क्या बताया कि मेंटल इलनेस इज नॉट ए ब्लैक म्यूजिक और ब्लैक इविल्स एंड स्पिरिट, के जो मेंटल इलनेस है वो कोई भूत प्रेत के कारण नहीं होती, बल्कि इट इज ए माइंड डिसऑर्डर, ये एक माइंड का डिसऑर्डर है। तो इस तरीके से चेंजेस है हमारी साइकेट्रिक के अंदर। और फोर्थ होता है पीरियड ऑफ साइंटिफिक। पीरियड ऑफ साइंटिफिक में क्या होता है कि कुछ एक्ट बनाए गए हमारे क्या नाम, इंडिया के अंदर कुछ अलग एक्ट बनाए गए और वर्ल्ड के अंदर कुछ अलग एक्ट बनाए गए, किस तरीके से अवेयर किया जाए कि मेंटल इल पेशेंट है वो मेंटली इल पेशेंट है, कि वो कोई भूत प्रेत नहीं। इस तरीके से प्रोग्राम चलाए गए। तो फर्स्ट प्रोग्राम जो था वो इंडिया के अंदर बनाया गया, जिसका नाम था, फर्स्ट प्रोग्राम 1912 के अंदर बनाया गया इंडिया के अंदर, जिसका नाम था इंडियन लुनेसी एक्ट। इंडियन लुनेसी एक्ट फर्स्ट प्रोग्राम जो अवेयर किया गया उसका नाम था इंडियन लुनेसी एक्ट। जो इंडियन लुनेसी एक्ट था उसका मेन उद्देश्य क्या था, उनका मेन उद्देश्य था कि जो मेंटली इल पेशेंट है, जो मेंटली इल पेशेंट है उसको एडमिशन किया गया एंड डिस्चार्ज। उनको सिर्फ जो इंडियन लुनेसी एक्ट था, अगर कोई मेंटली इल हो गया तो उनका सिर्फ इंडियन लुनेसी एक्ट का उद्देश्य क्या था कि जो मेंटली इल पेशेंट को एडमिट किया जाए और डिस्चार्ज किया जाए।
मतलब कि एडमिट और डिस्चार्ज, कोई एडमिट करने के बाद कोई उनको मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं प्रोवाइड करते थे, सिर्फ एडमिट किया और डिस्चार्ज किया गया। तो इसके कारण फिर ये मतलब कि एक्ट अच्छा नहीं रहा। तो उसके बाद फिर जो दूसरा प्रोग्राम लॉन्च हुआ जिसका नाम था, फिर वो सेकंड प्रोग्राम है 1987 1982 1982 के अंदर एक प्रोग्राम और बनाया गया जिसका नाम था नेशनल मेंटल हेल्थ एक्ट, नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम, नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम बनाया गया 1982 के अंदर। तो इसमें जो नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम बनाया गया, इसमें क्या उद्देश्य था बनाने का, इसमें ये उद्देश्य था कि अगर जो मेंटली इल पेशेंट है वो हॉस्पिटल में आ गया, एडमिट हो गए, एडमिट होने के इंडियन यूनिवर्सिटी का क्या था, एडमिशन किया और डिस्चार्ज किया। नेशनल मेंटल हेल्थ का उद्देश्य ये था, इसका प्रोग्राम का उद्देश्य ये था कि जो मेंटली इल पेशेंट है उसको एक प्राइमरी जो मेंटली हेल्थ है प्राइमरी हेल्थ माने जाए, कि उसको प्राइमरी फैसिलिटी पर, अगर कोई मेंटली इल हो गया तो उसको प्राइमरी फैसिलिटीज प्रोवाइड किया। जिस तरीके से अगर किसी को कोई हार्ट की प्रॉब्लम हो गई या कोई फीवर वगैरह आ गया तो उसको एक पर्टिकुलर एक ट्रीटमेंट है, उसका एक प्राइमरी ट्रीटमेंट है। बट नेशनल मेंटल हेल्थ में बताया गया कि उसको एक जो मेंटल इलनेस है कि उसको भी एक अच्छी मतलब प्राइमरी हेल्थ के, प्राइमरी हेल्थ से नाम से जाना जाए, मेंटल हेल्थ को एक प्राइमरी हेल्थ के नाम से जाना जाए कि जो मेंटली इल हो गए उसको प्राइमरी हेल्थ केयर फैसिलिटी प्रोवाइड की जाए। तो नेशनल मेंटल हेल्थ के अकॉर्डिंग ये चीज कहे गए। इसके कारण जो इसमें क्या किया गया, यहाँ पर लोगों को स्पेशलाइज्ड फैसिलिटी प्रोवाइड की गई, इस तरीके से उनको उनकी हेल्थ को प्रमोट किया जा, प्रिवेंट किया गया, प्रिवेंट। इस तरीके से जो 1982 के अंदर जो एक्ट बना, जो प्रोग्राम बना नेशनल मेंटल हेल्थ, उसका यह था कि उसको एक प्राइमरी मेंटल हेल्थ के प्राइमरी हेल्थ मान दिया जाए, उसको मेंटल इलनेस उसको प्राइमरी ट्रीटमेंट प्रोवाइड किया जाए। इसके बाद 1980 इसमें जो क्या ना इसका उद्देश्य था एडमिशन करना और पेशेंट को डिस्चार्ज करना, सिर्फ यही चीज प्रोवाइड करते थे, इसमें कोई मेडिकल फैसिलिटी नहीं प्रोवाइड करते थे। फिर 1982 के अंदर नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम चला गया जहां पर जो मेंटली इल पेशेंट है उसको एक प्राइमरी ट्रीटमेंट, एक प्राइमरी हेल्थ मेंटल हेल्थ को एक प्राइमरी हेल्थ मानते हुए एक प्राइमरी ट्रीटमेंट प्रोवाइड करते थे इसको। तो इस कारण जो 1912 के अंदर इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट लगा, इसको जो चेंज किया 1987 के अंदर, 1987 के अंदर इसको चेंज किया, उसका नाम रखा था नेशनल मेंटल हेल्थ, नेशनल मेंटल हेल्थ एक्ट। नेशनल 1912 के अंदर जो इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट है इसको रिवाइज किया गया, नेशनल मेंटल हेल्थ एक्ट रखा गया 1987 के अंदर। फिर इसके बाद इसी प्रोग्राम को 2017 के अंदर 2017 में इसको नाम चेंज किया गया जिसका नाम रखा गया नेशनल मेंटल हेल्थ केयर एक्ट। इसको 2017 के अंदर नाम रखा गया नेशनल मेंटल हेल्थ केयर एक्ट बनाया गया 2017 में। इसका मेन उद्देश्य क्या था कि अगर कोई 2017 से पहले कोई सुसाइडल एक्टिविटी करेगा, कोई भी अगर सुसाइडल एक्टिविटी करेगा तो उसको क्राइम मानते थे, क्रिमिनल एक्टिविटी की इसने, कि अगर कोई भी सुसाइड करेगा तो उसने क्रिमिनल एक्टिविटी की। पर इस एक्ट के बाद अगर किसी पेशेंट ने सुसाइडल एक्टिविटी की, अगर कोई सुसाइडल एक्टिविटी करता था तो उसको डिक्रिमिनलाइज कर दिया गया, डिक्रिमिनलाइज कर दिया गया, उस सुसाइडल एक्टिविटी को डिक्रिमिनलाइज किया गया, मतलब कि उस सुसाइडल एक्टिविटी को क्राइम नहीं माना लगा। फिर मतलब कि डिक्रिमिनलाइज का मतलब ये हो गया कि उसको क्राइम घोषित ना करना। इसमें सुसाइडल एक्टिविटी, अगर सुसाइडल एक्टिविटी करेगा तो उसको क्राइम मानते थे, और 2017 के बाद अगर कोई सुसाइडल एक्टिविटी करेगा तो उसको एक मतलब कि मेंटल इलनेस के कारण वो सुसाइड कर रहा है तो उसको एक मेंटल इलनेस है, तो इस क्राइम को डिक्रिमिनलाइज कर दिया गया। तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर कोई सुसाइडल एक्टिविटी करा तो उसको क्रिमिनल एक्टिविटी मानते थे। अब 2017 के बाद कोई सुसाइडल एक्टिविटी की तो उसको डिक्रिमिनलाइज कर दिया गया, कि मेडिकली ट्रीटमेंट प्रोवाइड करते थे, अगर कोई भी सुसाइडल एक्टिविटी करेगा उसको मेडिकली ट्रीटमेंट फैसिलिटी प्रोवाइड करेगा। तो ये ऑल ओवर होता है हिस्ट्री ऑफ साइकेट्रिक इवोल्यूशन इन साइकेट्रिक के अंदर किस किस तरीके से चेंजेस है। इस तरीके से ही जो मेंटली इल पेशेंट है उसको एक
बैड इविल दैट स्पिरिट ना मान के एक मेंटल डिसऑर्डर मानते थे कि दिमाग का डिसऑर्डर, एक माइंड का डिसऑर्डर है। थैंक यू, लव यू ऑल, बढ़ते रहे पढ़ते रहे।